जो भी कुछ बोला जाए उसको ध्यान से सुने। सर्वप्रथम मेरा श्री प्रज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में शत शत नमन। परम पूज्य श्रमण अंगाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी मुनि महाराज के परम प्रिय शिष्य क्षुल्लक जी श्री प्रज्ञान सागर जी महाराज, अध्यक्ष वीरेश कुमार जैन जी, अति विशिष्ट अतिथिगण एवं धर्म स्नेही सकल जैन समाज। श्री प्रज्ञान सागर जी महाराज ने करनाल में चतुर्मास करने की स्वीकृति देकर करनाल के सकल जैन समाज को कृतार्थ किया है। चतुर्मास का जैन धर्म में खास महत्व है। चतुर्मास में सभी जैन संघ अपनी यात्रा रोक देते हैं, मंदिर, आश्रम, स्थानक या संत निवास में ही रहकर व्रत, साधना व तप करते हैं। उनके प्रतिदिन के प्रवचन श्रोतागण के हृदयों में अमृत धारा का प्रवाह करते हैं। गुरुवरों, आचार्यों व संतों द्वारा जैन धर्म के अनुयायियों को सद्मार्ग दिखाया जाता है व उनकी हर प्रकार की जिज्ञासा व संशयों का निवारण किया जाता है। इन 4 माह में आम जनों को स्वयं संयम पूर्वक रहने, क्रोध न करने, व्यर्थ वार्तालाप न करने, अनर्गल बातें, गुस्सा, ईर्ष्या, अभिमान जैसे भावनात्मक विकारों से बचने के उपदेश दिए जाते हैं। संयमित जीवन व्यतीत करने, जीव हत्या से बचते हुए घर ही भोजन करने का प्रयास किया जाता है। इन 4 माह में जैनी रात्रि भोजन का त्याग, स्वाध्याय, जप, तप, मांगलिक प्रवचनों का लाभ तथा साधु संतों की सेवा में संलिप्त रहकर धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। संयम, सौरभ, साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग, तपस्या, तीर्थ का प्रज्ञान सागर नाम। चतुर्मास के नाम से मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मेरी माता जी श्वेतांबर जैन थी, मेरे पिताजी दिगंबर जैन। जब मैं करीब 5-6 साल की थी तो अपनी माता के साथ प्रतिदिन स्थानक चौमास के अवसर पर जाया करती। वह महाराज जी के प्रवचन सुनती थी। वह अंत में एक भजन गाया जाता था जिसके बोल मुझे आज भी याद आते हैं कि ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। यानी गुरु महाराज के प्रवचन मीठे प्रेम प्याले जैसे हैं, जिनको ये सुनने को मिलते हैं वो किस्मत वाले हैं। और हमें ऐसा लगता था जब चौमास खत्म हो जाता था कि ये चौमास क्यों खत्म हो गया, इसको अभी और चलना चाहिए। आज मंगल कलश स्थापना समारोह है। ये माना जाता है कि मंगल कलश जीवन का स्रोत है। यह घर में शांति व प्रसन्नता लाता है। हर ब्याह, शादी, पूजा अनुष्ठान के वक्त मंगल कलश स्थापित किया जाता है। इसके ऊपर जो कोकोनट रखा जाता है वह मैजिकल और मेडिसिनल पोषण यानी कि अमृत है। यह बुद्धिमत्ता व इमॉर्टैलिटी का प्रतीक है। मंगल कलश मेटल का बना होता है। इसके ऊपर कोकोनट रखा जाता है। इसे हल्दी व आम के पत्तों से सजाया जाता है। कलश को अनाज से या पानी से या रत्नों से, सिक्कों से, चांदी या कभी कभी सोने से भी भरा जाता है। इसकी नेक के अराउंड जो मोली बांधते हैं वह होल यूनिवर्स का प्रतीक है। कलश का वाइड बेस पृथ्वी यानी अर्थ का प्रतीक है। बीच का उभरा हुआ गोल हिस्सा पानी का प्रतीक है। इसका मुंह यानी ओपनिंग हवा का प्रतीक। इसकी नेक अग्नि का प्रतीक है। कोकोनट व मैंगो लीव्स क्लियर स्काई यानी हवा, एयर, जो बादलों से ऊपर की एयर है उसका प्रतीक है। अंत में परम पूज्य प्रज्ञान सागर जी महाराज के लिए एक भजन बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम पूज्यतम शत शत चरणम वंदन मुनिवरम साधु नमित
कौन कहता है गुरुवर आते नहीं, कौन कहता है गुरुवर आते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान मिलते नहीं, कौन कहता है भगवान मिलते नहीं, उनसे मिलने को दिल से मचलते नहीं, उनसे मिलने को दिल से मचलते नहीं। कौन कहता है भगवान दिखते नहीं, कौन कहता है भगवान दिखते नहीं, मन की आंखों से तुम देखते ही नहीं, मन की आंखों से तुम देखते ही नहीं। कौन कहता है मंत्रों में शक्ति नहीं, कौन कहता है मंत्रों में शक्ति नहीं, पहले जैसे किसी में न भक्ति रही, पहले जैसे किसी में न भक्ति रही। मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम पूज्यतम परम पूज्य प्रज्ञान सागर जी महाराज जी। बहुत सुंदर। हमारी श्रीमती राज राहुल गर्ग जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं अंजू जैन को बुलाऊंगा क्योंकि राज राहुल गर्ग जी से मेरा बहुत ही अच्छा संबंध रहा। क्यों, जब ये यहाँ पर सेशन जज थी तो इनके माध्यम से हमने यहाँ पर भगवान महावीर चौक प्राप्त किया। जोरदार तालियां बजाएंगे इसके लिए। आइए, उनका यहाँ पर महिला समिति सम्मान कर रही है। मैं कि ये गली गली खिली, ये गली गली क्या कहती है तुम्हें हर खुशी मिले, तुम्हें हर सुख मिले, है बस यही तो मेरा मौसम है स्वागतम, भक्ति का मौसम करता है स्वागतम। इंतजारी हम बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। जिस कार्यक्रम के लिए हम उपस्थित हुए हैं, बता सकते हो कौन सा कार्यक्रम, आज क्यों उपस्थित है, क्या है आज? कलश स्थापना। जब तक ये कलश की स्थापना नहीं होगी तब तक करनाल वालों याद रखना, पूज्य छुल्लक जी का चातुर्मास भी स्थापित नहीं होगा। अभी तक छुल्लक जी ने आपको कह दिया कि हम चातुर्मास कर लेंगे, लेकिन आपके पास कोई सबूत है क्या? छुल्लक जी कल को कहे मैं तो चला नहीं। करनाल वाले चातुर्मास के कलश की स्थापना करा के उनको बांधना चाहते हैं कि हे महाराज जी, आप इन कलशों की स्थापना कीजिए ताकि आप पूरे 4 माह यहाँ पर धर्म की गंगा बहे, आप कहीं ना जा पाए। इसलिए आज इन कलशों की स्थापना के कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हैं। कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज पूज्य छुल्लक जी के इस भव्य 8वें अनुप्रेक्षा में अष्टम चातुर्मास का प्रथम मंगल कलश अपने हाथों से यहाँ विराजमान करेगा और चातुर्मास निष्ठापन के समय उस कलश को अपने घर विराजमान कराने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। बंधुओं, शीघ्रता से अपने भाव प्रेषित कीजिएगा, समय नहीं है, इसलिए बोली के माध्यम से एक पात्र का चयन करूंगा जो इस मुख्य कलश को अपने घर ले जाने का सौभाग्य देगा। अभी 4 माह तक ये कलश इसी मंदिर में विराजमान रहेगा, जिसके सम्मुख प्रतिदिन अनेकों मंत्रों की जाप होगी। 4 माह पश्चात जब करोड़ों मंत्रों के जाप से ये मंत्रित कलश आप अपने घर में ले जाकर के रखोगे तो आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। इसीलिए इसका नाम मंगल कलश है। ये आचार्य विनिश्चय सागर जी कलश के नाम से प्रथम कलश है। आइएगा शुरुआत करते हैं बोली की। कहां से शुरुआत करें? चलेगा, शुरुआत करते हैं। हाँ जी, कहां से करें प्रारंभ? चलेगा, शुरुआत करते हैं। 23,323 रुपए। बोले 23वें तीर्थंकर मूल्य श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। 23,323 रुपए। 23,323। हाँ जी। 51,000
51,551। हाँ जी, 51,551 रुपए। 51,551। बड़े स्वाभाविक 51,551। अरे ये क्या है? ये इसका इको बंद मत करना है ना, चालू कर दो इनको। अरे ये क्या है? एक कलशा है, ये क्या है? एक कलशा है, इस कलशे में सब मंगल है। ये मंगल कैसे होते हैं? ये सबके पातक होते हैं। ये क्या एक कलशा है? हाँ जी, 161 मोहित जैन। पंडित जी 61,161। 61,661। जो भी खबर हो इधर दिया है ना। 61,661। हाँ जी, 61,661। 61,661। देखिए शीघ्रता से आज ये मुख्य कलश की बोली है। इस कलश की बोली में 1,000, 5,000 और 10,000 बढ़ाना बंद है। इसे शीघ्रता से बड़े बड़े अंकों में बढ़ानी है बोली को। ये जो कलश आप देख रहे हैं, जो बीचों बीच पूज्य छुल्लक जी के सम्मुख रखा हुआ है, 7 घोड़े वाला 3 कलश जिस पर विराजमान है, बंधुओं इतनी तो इसकी लागत ही है। अश्वरथ ये कलश सीधे 1,01,111 रुपए। अरे बोली लगा लो भैया, कहीं अब सर निकल न जाए। बोली लगा लो भैया, अरे बोली कमा लो भैया, कहीं अब सर निकल न जाए। बोली लगा लो। हाँ जी, हाँ जी, 1,11,21,31,41, 1,51,551 रुपए। बोले आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विनिश्चय सागर जी महामुनि राज की। ताली बजाने की कोई बोली नहीं है। ताली की और जय बोलने की भी कोई बोली नहीं, याद रखना। आप जयकारे में और ताली में अगर कंजूसी करोगे तो आप अनुमोदना का भी पुण्य नहीं ले पाओगे। याद रखना, बोली लेने वाले ले जाएंगे लेकिन आप अनुमोदना करके पुण्य कमा सकते हो। 1,51,551 रुपए। हाँ जी, अरे काहे तूने जोड़ी ये माया यहाँ, संग न जाए तेरे, ओ, संग न जाए तेरे। काहे तूने जोड़ी ये माया यहाँ, संग न जाए तेरे, संग न जाए तेरे। हाँ जी, 1,51,551। भैया शुरुआत हुई है, अभी तो बढ़ना बहुत आगे तक है। ये अष्टम अनुप्रेक्षा में 8वां चातुर्मास है। आप सब देखना, ये हमारे पूज्य छुल्लक जी मात्र 23 वर्ष की आयु और जिन्हें 8 वर्ष दीक्षा लिए हो गए, 11 वर्ष की अल्प आयु में जिन्होंने प्रथम केस रोच कर लिया, ऐसे अल्प आयु के धारक, ऐसे उत्तम चर्या के धनी हमारे श्रेष्ठ गुरु के श्रेष्ठ शिष्य छुल्लक प्रज्ञान सागर महाराज, जो एक उत्तम साधक है। और ऐसे साधक का चातुर्मास व्रत अपने घर लेकर के जाना कोई पुण्यवान ही होगा। हाँ जी, 1,61,661। हाँ जी, 1,61,661। हाँ जी, बड़े तो बड़े छोटी उम्र में दीक्षा लेकर, छोटी उम्र में दीक्षा लेकर, ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा है। विनिश्चय सागर जी ने सोच समझ कर, विनिश्चय सागर जी ने सोच समझ कर, प्रज्ञान सागर नाम क्या फूल रखा है, प्रज्ञान सागर नाम क्या फूल रखा है। हाँ जी, 1,61,661। 1,61,661। हाँ प्रधान जी, 2,01,111। 2,01,11 करो, 2,11,000 दो वाले भैया 2,11 बोलूंगा, है ना। 2,11,111 रुपए। हाँ जी, कब खोलोगे तिजोरी का ताला, ओ कब खोलोगे तिजोरी का ताला। हाँ बोली तिजोरी का ताला, सुंदर 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 सुंदर। ओ कब खोलोगे तिजोरी का ताला, ए कब खोलोगे तिजोरी का ताला। हाँ बोली मेरा कोई फर्क। हाँ जी, 2,11,000। 111 रुपए। हाँ जी, 2,11,000
₹51,211। देखिएगा बंधुओं, ये कलश है, हाँ 51, 21, 2,21,221 रुपया। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये कलश है। इस कलश की क्या परिभाषा है, क्या है कलश का यानी कि क्लेश को हरने वाला, ला यानी कि लाभ को देने वाला, और सा यानी कि शांति को प्रदान करने वाला। बंधु याद रखना, जिसके घर में ये मंगल कलश जाएगा उसके घर में क्लेश की सारी बाधा, क्लेश सब दूर हो जाएंगे, शांति ही शांति होगी और लाभ ही लाभ होगा। आपके जितने काम अटके होंगे, आपके घर में आदि व्याधि होगी, वो सब दूर हो जाएगी, क्योंकि इस कलश के अंदर जो मांगलिक द्रव्य भरा गया है। इस कलश के सम्मुख 4 माह तक, 4 नहीं, मैं बार-बार 4 क्यों कह रहा हूं? हाँ, आप लोग बोल नहीं रहे थे, मुझे तो याद था, मैं तो 3 ही स्थापना करा के आ गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता, इस साल तो 5 माह का चातुर्मास है। 5 माह तक जब पूज्य चुल्लक जी और आप सब भक्त मिलकर के भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में इन कलशों के सम्मुख शांति मंत्र का आह्वान करेंगे, जाप करेंगे, नमोकार मंत्र की जाप करेंगे। जब वे लाखों मंत्रों से मंत्रित कलश आपके घर में जाएगा तो पॉजिटिव ऊर्जा पूरे घर में बिखेर करके आपके घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर कर देगा। शीघ्रता से भाव बनाइए। 2,21,221, 2,21,551 रुपए। ताली बजाओ भैया। बहुत से लोग ऋषभ भैया ये कहते हैं कि हमारे घर में कलशों के ढेर लगे हैं। किस किस में घर में कलश रखे हैं पहले से बताओ, हाथ उठाओ। रखे बस, अरे करनाल में तो इसका मतलब रखे ही नहीं। अब की बार ये इतने सारे कलश रखे हैं ना, याद रखना सबके घर में कलश होगा इस साल। लोग कहते हैं कि हमारे घर में कलशों के ढेर लगे हैं, क्या होगा इतने कलशों का? समाज में तो होड़ लगी है कलशों की, बोली लगाओ। इन कलशों का आखिर होगा क्या? बंधुओं याद रखना, ये कलश वो कलश है। आपने R.K. मार्वल का नाम सुना होगा, सुना है? जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी के परम गुरु भक्त है, किशनगढ़ R.K. मार्वल, उनके घर में अगर कोई गया हो अथवा जाकर के देखना, उनके घर में इतना बड़ा एक हॉल है जिसमें 4,000 कलश है। कितने कलश है? 4,000 कलश। 50 साल से वो कलश की पोलियां लगाते आ रहे हैं, चाहे विद्यासागर जी हो, वर्धमान सागर जी, सुधा सागर जी, पूर्णमती माता जी, बड़े बड़े संतों के चातुर्मास कलश का प्रथम कलश उनके घर जरूर जाता है। और आज इस समाज के भामाशाह कहे जाते हैं, उन्होंने 4,000 कलश लिए, करोड़ों के कलश लिए, तब भी भामाशाह है। हाँ जी, शीघ्रता से भावना बनाए। 2,51,551 रुपए। बोली छूटने के समय नहीं है, ये अभी शुरुआत हुई है। हाँ, आज फिर अपना भाग्य जगा है, आज फिर अपना भाग्य जगा है, भक्ति का अनुराग है। आज फिर अपना भाग्य जगा है, आज फिर अपना भाग्य जगा है, भक्ति का अनुराग जगा है। हाँ जी, 2,51,551। देखिए थोड़ा सा और कोशिश करो बढ़ने की। रत्नात्रयधारी गुरुवर है, 3 का अंक शुभ होगा, इसलिए थोड़ी सी और कोशिश कीजिएगा। जिन्होंने 2,21 बोले उनसे निवेदन थोड़ा सा और बढ़ना है। बोली लेने वाले तो तैयार है। 2,51 है, 21 जिसने बोले उनसे कह रहा हूँ, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो शीघ्रता से थोड़ा सा और बढ़िए, अन्यथा 2 मिनट के अंदर मैं इस बोली को पूर्ण करूंगा, मात्र 2 मिनट के अंदर। 2,51,000 क्या? 2,21 वाले फ्लाइट से आए थे। अच्छा, फ्लाइट से निकल जा। चलिए 2,51,551 रुपए एक बार, 2,51,551 रुपए 2 बार, और पूरे सदन की सहमति के साथ बोली को छोड़ रहा हूँ। 2,51,551 रुपए ये सौभाग्य प्राप्त किया दानवीर श्रेष्ठ श्रीमान योगेंद्र सिंधरी, सविता जैन, अमित जैन, उनके परिवार ने, कोठी वालों ने 2 लाख। एक बार जोरदार ताली बजा दें इनके सम्मान में।
हाँ हाँ, ये सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमती प्रियंका सुंदरी जी परिवार ने। जोरदार तालियों से एक बार पूरे परिवार के अनुमोदना करेंगे। बंधुओं वो आए, प्रेम सुंदरी जी, अमित जी, रोहित जी, कोठी वाले पूरा परिवार पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहले श्रीफल समर्पित करें, आशीर्वाद ले। उसके बाद मंदिर समिति उनका तिलक माल्यार्पण से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें कि बंधुओं आपकी ताली कमजोर रही है। ऐसा पुण्यवान परिवार जो इस वाले कर्नाटक में सबने देखे होंगे ना, वो तो अंतरराष्ट्रीय भगवान कहलाए जाते हैं। जब उन भगवान का अभिषेक चल रहा था, लोग बड़े बड़े कलश ढाल रहे थे, तो वो जल ऊपर से नीचे नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि भावनाएं शुद्ध नहीं थी। लेकिन एक बुढ़िया गुल्लिका जी एक छोटी सी लुटिया लेकर के गई और लाइन में लगी, धक्के मुक्के, लोग धक्का दे रहे, हट दादी हट। लेकिन वो कह रही भाई एक कलश ढार दे। अरे हमारा इतना बड़ा कलश नहीं आया तो तेरा तो क्या आएगा। लेकिन उसकी भावना इतनी प्रबल थी, जब वो भगवान बाहुबली के मस्तक पर छोटी सी लुटिया को ढारती है तो पूरा 57 फीट उत्तुंग जिनमें भीग जाया करता है। ऐसी प्रबल भावना हुआ करती है। पर तो ये हमारी गुल्लिका जी, ये हमारी दादी को देखो एक बार, आज इन्होंने प्रथम कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। इन्हें करनाल का कोहिनूर भी कह दो तो कोई छोटी बात नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई हास्यास्पद बात नहीं होगी। याद रखना, ये दादी एक बुढ़िया की लुटिया। ऋषभ भैया कैसे हो बता देना एक लाइन में। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गए, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गए, गजब कर गए, गजब कर गए, गजब कर गए, आज जुल्म कर गए। एक बुढ़िया और एक लुटिया, एक बुढ़िया लुटिया गजब कर गए, और एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गए। उनके हाथ में दो। आज बुढ़िया की लुटिया एक बार फिर से गजब कर रही है। याद रखना, कितने सारे लोग हैं, सबके पास धन है, धन की कमी नहीं है, लेकिन भावनाओं की याद रखना, इनकी भावना थी आज कलश लेने। गजब कर गई, गजब कर गई, गजब कर गई, गजब कर गई। एक बुढ़िया गजब कर गई, गजब कर गई। बहुत सुंदर, तालियों के साथ सम्मानित करेंगे। आइए हाँ। चलते हैं। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई और बुढ़िया भी गजब कर गई। हाँ, अब की बार तो गजब ही हो गया। चलते हैं कलश, द्वितीय कलश। अभी प्रथम कलश की बोली यहाँ पर संपन्न हुई। अब कितना प्यारा, भैया एक बार ये कलश कोई दिखाना ना, उठा के एक बार सभी देखना, कितना प्यारा कलश, दो ऐरावत हाथी जिसको अपने सूंड पर संभाले हुए है। ऐसे इस द्वितीय कलश की बोली यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। शीघ्रता से भाग हम निश्चित करें, कहां से शुरुआत करें द्वितीय कलश की बोली। हाँ जी, द्वितीय कलश प्रधान जी, जिन्होंने 2:21 बोले थे उनसे पूछो ना, अगर उनकी भावना तो दूसरा कलश वहीं से शुरू। वो तो फ्लाइट में आए थे ना। अच्छा, नहीं पूछ लो, फ्लाइट से दोबारा बुला लो, कोई बात नहीं, चलेगा। द्वितीय कलश की बोली समय बचेगा और काम अच्छा हो जाएगा, है ना। दूसरा कलश है, शीघ्रता से भावना भाई, कहां से शुरुआत करें। हाँ जी, हाँ, 21,221 रुपया, 21,221 दूसरे कलश की बोली। द्वितीय कलश बोली की शुरुआत कर रहे हैं। 21,221, 21,221, 51,551। हाँ जी, 51,551, 51,551, शीघ्रता से भाव बनाए। 51,551, हाँ, 51,551। अरे इधर से बोली बढ़ जाए, उधर से चुप हो जाए, हो गया है, हो गया है। इधर से बोली बढ़ जाए, उधर से चुप हो जाए, हो गया है। 51,551 रुपए। 51,551। देखो, आपका पूरा एक कार्यक्रम जितवानी चैनल पर कवरेज किया जा रहा है, पूरा देश इस कार्यक्रम को देख रहा है। और जब आप बोली लोगे तो आपको पूरा देश देखेगा कि आज करनाल में उन्होंने कलश की बोली ली है। द्वितीय कलश, शीघ्रता से भावना भाई, वही कलश, वही मंत्रों का जाप अनुष्ठान, वही सब मंगल द्रव्य उसी के अंदर है, बस क्रम दूसरा है। शीघ्रता से भावना भाई, 51,071, सट अच्छा नहीं होता, सटना नहीं है, तरना है। 71 तो बोलो, 61,
71,771। हाँ जी 1,01,111 रुपए। जय। हाँ जी 1,01,111 रुपए। अरे बोली लगा लगिया कहीं अब सर निकल न जाए, बोली लगा लगिया अरे बोली कमाल किया कहीं अब सर निकल न जाए, बोली हाँ जी 1,01,111 रुपए। याद रखना, कुछ लोग अभी भ्रम में हैं, वो सोच रहे इतने सारे कलश रख के सबकी बोली लगेगी। नहीं, बहुत कम बोली लगनी है, और ये बोली का अवसर अगर निकल गया तो बाद में पछताओगे। 20 साल बाद करनाल में चातुर्मास हो रहा है, याद रखना बंधुओं, ऐसा सौभाग्य आपको बार बार नहीं मिलेगा। भावना बनाइए। 1,01,111 रुपए। हो यदि हमको आत्म का करना जो कल्याण है, गुरु एक बात है, गुरु एक बात है, गुरु एक बात है, गुरु एक बात है। हो यदि हमको आत्म का करना जो कल्याण है, गुरु एक बात है, गुरु एक बात है। हाँ जी, शीघ्रता से बढ़िए भैया। 1,01,000 अच्छा सा अंक नहीं लग रहा, कम से कम 1,11 तो करो। हाँ 1,11,111 रुपए। अरे गुरु बिना चैन कहाँ रे, गुरु बिना चैन कहाँ रे, सादा नहीं चाबी नहीं गुरु तो मिले, आजा नशा कर रे, आजा नशा कर रे, आजा नशा कर रे। 1,11,111 रुपए। एक बात बोली छूट रही है, किसी और की भावना है क्या? अंतिम मौका दे रहा हूं, अगर 1,51 कर दो तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। हाँ जी, शीघ्रता से अपने भावों को बनाएं। थोड़ा सा और बढ़ना है। नगरी में आए गुरुवर खुश है ये गुरुसारी, ये परम दिगंबर गुरुवर है महिमा वाले नामी आगे कर या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, आगे करो या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। हाँ जी 1,11,111 रुपए। एक बार 51 करो बाबूजी। अच्छा एक बार हटना प्रधान जी, देखो एक बार हमारे बाबूजी को देखो, सब कितने प्यारे लग रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। उनकी भावना है कलश लेने की, पूरी पूरी भावना है। घर से सोच करके आए आज तो कलश लेके जाऊंगा चाहे जितने में मिले। अब उनकी क्या गलती, जब बराबर में कोई टक्कर देने वाला ही नहीं है। तुम बढ़ाओ तो बढ़ने को तैयार है ना, वो सोच के आए कि कोई बढ़ाएगा तो मैं बढ़ूंगा। और वो हमारे अंदर से क्या कह रहे हैं? हाँ। अरे आज ना छोड़ेंगे हम ये बोली, ले लेंगे हम बोली, ले लेंगे हम, आज ना छोड़ेंगे, आज ना छोड़ेंगे हम ये बोली, ले लेंगे हम बोली, ले लेंगे हम। क्या करना है, विचार बना गया भैया कुछ? 1,11 तो 1,11 अच्छा सा अंक नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ना है। 1,21,000 अब आए, देखो अब आगे टक्कर में। हाँ। अब 2 हो गए, अब इधर से भी 1,21 है, इधर से भी 1,21। एक पहले इधर से बोला 1,21,221 रुपया। 1,21,000 इधर से इधर से मेरी तरफ से। हाँ 1,21 इधर से भी है, इधर से भी है। बाबूजी पहले इधर से है। अरे सुनो तो सही, सुनो सुनो सुनो, मैं करूंगा समाधान। दोनों के 1,21 है, आप में से पहले जो और कुछ बढ़ा दे तो पहले उसकी मान लो चाहिए। 31 कोई भी कर दो उसकी मान लो। हाँ जी चलो अच्छा 1,25,525 रुपए। अब मजेदार की बात सुनो, मैंने कहा था ना आपसे, इधर से बोली बड़ी और इधर से बड़ी, बढ़ाने वाले दोनों पति पत्नी थे। बजाओ ताली जोरदार। 1,31,331 रुपए। 1,31,331। हाँ 1,31,331 रुपए। हाँ जी 51 करवाओ, मैं छोड़ दूंगा। क्यों हमारे गले की परीक्षा कर रहे हो इतना बुलवाओगे भैया? करना तो तुम्हें है। देखो आना जो है वो आपके मंदिर में ही आना है, क्यों अपने नुकसान कर रहे हो मंदिर का? हाँ
पूज्य गुरुदेव की तो हमारे ऊपर ही कृपा है कि हम जो कहते हैं वो पूर्ण हो ही जाता है। 1,51,551 रुपये एक बार, 1,51,551 रुपये दो बार। इधर से किसी और की भावना है क्या? बोली छूट रही है भैया, थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, गला पकड़ रहा ध्यान दें थोड़ा सा। 1,51,551 रुपये 1, 2, 2.5 पड़े 3 और ये 1,51,551 रुपये 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया जानवीर श्रेष्ठी श्रीमान वीरेंद्र कुमार विकास कुमार जैन ने। हाँ वीरेंद्र कुमार वीरेंद्र कुमार जी और विकास कुमार जी करनाल वाले मोमबत्ती चाय वालों ने। हाँ जी, कौन सी चाय? मोमबत्ती चाय। मैंने कहा हो सकता है दो चीज मिलती हो, मोमबत्ती और चाय, तो मोमबत्ती चाय वाले कह रहे हो। कोई बात नहीं, जोरदार ताली से पूरे परिवार की अनुमोदन करके आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद देंगे। देखिए सम्मान में ताली अच्छे से बजाएं, क्योंकि सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। अच्छा, आप सभी को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। किस किस को आनंद आ रहा है, हाथ उठा के बताओ, ताली बजा के बताओ। आ रहा है ना? तो इसी तरह आनंद के साथ बढ़ते चलो। अब चलते हैं तीसरे कलश की ओर। हाँ जी, 1,11,111 रुपए। तृतीय कलश 1,11,111 रुपए। हाँ जी, सीखता से बाहर भाई, इधर से कुछ माता बहनें बोल रही थी, अब बोलो, अब आओ टक्कर में। 1,21,221 रुपया, 1,21,221 रुपया। हाँ जी, 1,21,221। बाबू जी, भैया पंडित जी, एक बार कलश दिखाओ, तीसरे वाला। तीसरा कलश दिखाओ। देखो, एक कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए तीसरा और दूसरा कलश बिल्कुल एक जैसे है। तो बाबू जी सीधे सीधे उतने कर दो ना जितने इन्होंने किए, क्यों समय बर्बाद करवा रहे हो। 1,51 कर दो ना, 21 इधर से हो गए, बराबर है बिल्कुल, एक ही कलश है, कुछ भी अंतर नहीं है। हाँ, आएंगे द्वितीय कलश पुण्यार्जक परिवार, आ जाए भैया, पूरे परिवार के साथ श्रीफल समर्पित करेंगे और मंदिर समिति उनका हार्दिक अभिनंदन कर रही है। 1,21,221 रुपया। हाँ जी, तीसरे कलश की बोली 1,21,221। हाँ विश्व, हाँ जी, 1,21,221। करनाल नगर में पावन घड़ियां आई हैं, करनाल नगर में पावन घड़ियां आई हैं। संयम लेके सैसुरवी में करनाल नगर में पावन घड़ियां आई हैं, संयम लेके सैसुरवी में आई हैं। तीसरे कलश की बोली चल रही है 1,21,221 रुपया। बाबू जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, तीसरा कलश और दूसरे का कोई अंतर नहीं है। 1,51 करो, मैं छोड़ दूंगा, करूँ 51 उतने में छोड़ दूंगा, समय बचेगा बोली का, बहुत सारे कलश है। हाँ जी, हाँ, सिरता से भावना भाई, 1,21,221 रुपए एक बार, बोली छोड़ रही है। 1,21 इधर से है, आपके 11 थे, करूँ क्या 1,51 है क्या भावना? अरे सोचो हाँ जी, 1,21,221। आपने 1,11 करे, 10-20 के ऊपर क्यों छोड़ रहे हो? भावना है, कुछ तो बढ़ो, थोड़ा सा बढ़ो। 51 को कर देंगे, आप 31 कर दो। 21 तो इधर से भैया, ना इधर से तो 11 थी, 21 इधर से। हाँ जी, इधर से 21, 1,21,000 इधर से है।
अच्छा एक ही है क्या? अच्छा अब हमें तो पता नहीं भैया, एक ही है क्या? फिर तो छोड़नी पड़ेगी। 1,21,000 भैया, मियाँ बीवी के अलावा कोई तीसरा तो नहीं है बोलने वाला? नहीं है, चलो मियाँ नहीं दीदी, इसमें कोई आना भी नहीं चाहिए, मैं तो पिट जाएगा खाना। चलेगा 1,21,000 121 रुपए, एक बार, दो बार और पूरे 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 हुए 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान, नाम बता दीजिए। श्रीमान सतीश कुमार जी, जयप्रकाश जी, प्रवीण कुमार जी, समस्त परिवार ने जोरदार ताली से अनुमोदन करेंगे। आइएगा, आप पूरे परिवार के साथ आए और पूज्य चुंदन जी के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद लेंगे और मंदिर समिति पूरे परिवार का तिलक माल्यार्पण पटके आदि के माध्यम से स्वागत करेंगे। आइए, अब अंतिम 2 कलश जिनकी बोली और लग रही है, मात्र 2 कलश और शेष है, वही कलश, बस क्रम तीसरा और चौथा। हाँ जी, 2 कलश शेष जा रही है, दीदी जा रही है, उनसे निवेदन बस थोड़ी सी देर और ठहर जाइए। हाँ, 15 मिनट की बात है, हमारी बोली संपन्न हो जाएगी। उसके बाद सीधे सीधे पूज्य श्री का आशीर्वाद लेंगे, फिर अपन ज्यादा समय नहीं लेंगे, चिंता नहीं करो, बैठ जाओ। सबकी भोजन की व्यवस्था यहाँ है, गर्मी की व्यवस्था भी है, वातानुकूलित, चिंता करने की बात नहीं है। रसगुल्ले रसमलाई सबका प्रबंध है, गुप्ता जी ने भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी की है। चलेगा चतुर्थ कलश। हाँ जी, चतुर्थ कलश के लिए 1,11,111 रुपए। एक काम करो, सुनो, समय बचेगा 1,21 में फिक्स कर दूं प्रधान जी? हाँ, चौथा 1,21 में फिक्स कर दूं, 1,21 करो, सुनो फिक्स कर देते। 2 कलश है ना? हाँ, 2 बचे, 2 नाम दे दो, 2 नाम 1,21 में ले लो। 1,00,000 एक नाम आ गया और एक उधर से आ गया, 1,21,221 रुपए, 1, 2, 2.5 3 नाम लिए। ठीक बात, नाम बता दीजिए भैया, प्रधान जी का नाम बताओ, पूछो। श्रीमान अजय जी, वर्तमान फर्नीचर में श्रीमती मधु जैन जी, पहले इनका नाम बोलना है जिन्होंने बोली लगी। हाँ, श्रीमती मधु जैन जी, वर्तमान फर्नीचर वाले श्रीमान अजय जैन जी, पर पूरे परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। आइएगा, आप भी आशीर्वाद ग्रहण करें पूज्य चुंदन जी से। अच्छा, और हाँ, श्रीमती मधु जी और अजय जी जिन्होंने अभी घोषणा की थी अभी मंदिर में जमीन दान करने के लिए, उसी परिवार ने चतुर्थ कलश यहाँ पर वो भी आ जाए। और 5वां कलश, हाँ ऋषभ भैया, 5वां कलश भी 1,21,000 रुपए में यहाँ पर हमारे भैया, नाम बता दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, फिक्स कर दिया है उनका। 6वां कलश भी फिक्स कर सकते हैं आप। हाँ, अभी 4 श्रीमती सरला जैन, धर्मपति श्रीमान विमल कुमार जी, पूरे परिवार ने 5वां कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया 1,21,000 रुपए में। जोरदार तालियां। आइएगा, सम्मान करेंगे मंदिर समिति। पहले आप श्रीफल दे दीजिए उनको, श्रीफल समर्पित करें। दोनों परिवार आएंगे, आगे बोली हम 2 मिनट रुक के लगाएंगे, जब तक एक भजन के साथ सभी का सम्मान श्रीफल समर्पित करें। कि बड़ा सुख पाया यहाँ, कि बड़ा सुख पाया यहाँ चरणों में आपके, तू ही आचार्य मेरा, तू ही भगवान मेरा, शरण तेरी आए, गुरुदेव से सागर जी, नमन तुम्हें सो जी, तुम ही आचार्य मेरे, ओ तुम ही भगवान मेरे, शरण तेरी आए, गुरुदेव से
आइएगा। चतुर्थ और पंचम कलश पुण्यार्चन परिवार का सम्मान यहाँ हो रहा है। चलते हैं आगे। छठवें कलश की ओर 4 कलश एक जैसे थे जो यहाँ पर हो चुके हैं, मुख्य कलश भी हो चुका है। अब 4 एक जैसे कलश और शेष है जिनके हमें पात्र चयन करने हैं। बाकी उसके अलावा कोई और कलश नहीं है जिनकी हमें बोली लगानी। छठवां सात बाकी तो सबकी फिक्स है। 6, 7, 8, 9 टोटल 9 की बोली थी जी। 6 की हो चुकी है, 5 की हो चुकी है, 4 और शेष है। हाँ चलिए पंडित जी दिखा रहे हैं कितना सुंदर कलश। 4 कलश एक जैसे ये ऐरावत हाथी पर कलश आप सभी देख रहे हैं कितना प्यारा कलश है। आइएगा शुरुआत करते हैं। ये 4 कलश है, 4 पात्रों का परिवार में चयन करना है। कहां से शुरुआत करें? हाँ जी शीघ्रता से भावना भाई। 81,881 रुपए। हाँ जी क्या हो गया? गुमसुम क्यों बैठे हो भैया? गुमसुम बैठे हो? अरे गुमसुम क्यों बैठे हो? को तो बढ़ाओ। गुमसुम क्यों बैठे हो? होली को लगाओ। होली जो बढ़ गई तो रंग जम जाएगा। होली को बढ़ाओ होली का वाला। हाँ जी 81,881 रुपए। एक बार क्या हो गया? क्या हुआ भैया? हाँ 81,000 81,881। हाँ जी चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। बच्चे हैं खेलते रहते हैं। कोई नहीं कोई नहीं। छोटी बड़े बड़े शहरों में छोटी घटनाएं हो जाती है, कोई बात नहीं। बैठिए सभी लोग। 81,881 रुपए एक बार। बॉडी छूट रही है। हाँ जी 81,881 रुपए 2 बार। 81,000 किसी और की भावना है क्या? अंतिम बार पूछ रहा हूँ। 81,881 रुपए 1 नोट, 2 नोट, ये 3 बार ये सौभाग्य प्राप्त किया। हाँ प्रधान जी नाम बताओ 81 वालों का। 4 लाख 81,000 में और फिक्स कर देते हैं। ये सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमती प्रीति जैन, धर्मपत्नी श्री मोहित जैन, करनाल वालों ने। जोरदार तालियों से कभी लोग करेंगे। मोहित जी, प्रीति जी आगे आ जाए। 81,881 रुपए में उन्होंने छठे कलश को स्थापित करने का सौभाग्य दिया। अब 7वां कलश, इनके लिए 3 नाम फिक्स कर। हाँ प्रधान जी हमारी कमेटी की भावना है ऐसी। हाँ देखिए 3 नाम की और आवश्यकता है। अगर 81,000 में 3 नाम और आ जाते हैं तो समय बचेगा। जिनकी भी भावनाओं नाम दे दीजिए सीधा से। 81,000 में 3 नाम। देखिए अभी बहुत सारी बोलने लग रही थी। कुछ लोगों ने 81, 91, 1 लाख बोले थे तो उन्हीं से। हाँ उनमें से पूछ लो प्रधान जी एक बार। 81,000 में मात्र 3 नाम और दे दीजिए, समय भी बचेगा और अपना फिर सीधे सीधे पूज्य श्री के चरणों में चलेंगे उनकी मंगल वाणी को श्रवण करने के लिए। हाँ 81,000 में किसी की भावना है क्या? हाँ 1 नाम आ चुका है। नाम प्रधान जी से पूछिए। 1 नाम आ चुका है। 2 नाम और शेष शीघ्रता से दे दो नाम। बस 2 नाम और शेष। मात्र 81,000 में 2 नाम शेष। जल्दी से भावना भाई पीछे। प्रधान जी नाम पूछिए। भैया नाम बताओ ना। अभी हाथ उठाया था बाबू जी। किसी और की भावना है क्या? हाँ जी सिर्फ 2 नाम और दे दे जल्दी से। देखिए हमारा समय बचेगा, समय का अभाव है। मात्र 81,000 में 2 नाम चाहिए। जिनके भाव बन रहे हो शीघ्रता से नाम दे दें। नाम आपको ही देने हैं। नगरिया में गुरु भर जी मेरा आना जरूरी। नगरिया में गुरु भर जी मेरा आना जरूरी। जैसा भी जरूरी था हमेशा भी जरूरी। जरूरी था गुरु भर जी। आइएगा 1 नाम आ चुका है। दीपक जैन जी, मुनीश जैन जी, जोरदार तालियां। हाँ भैया की भावना है। 1 नाम हो गया है। तीसरा अच्छा ठीक
अच्छा इन्हीं के साथ में दीपाली जी और सीमा जी भी आ जाए। चलिए 2 नाम और शेष बचे 81,000 रुपए में, जिनकी भी भावना हो, मात्र 2 नाम जल्दी से दे दीजिए। कोई भी 2 व्यक्ति 81,000 में 2 नाम और दे दीजिए जल्दी से। प्रधान जी एक बार समिति के लोग बीच में जाके कांटेक्ट करो, जल्दी से आ जाए। आप लोग आए हो, जिनका नाम भूल चुका है वो आप आइए, आशीर्वाद देंगे पूज्य चुनकर। तीसरा नाम जिनका है जल्दी से आए, और एक नाम और शेष है बस। थोड़ा कैमरा साइड कर लो, रास्ता दे दो, है ना। आएंगे मात्र 81,881 रुपए की राशि में एक नाम है, जल्दी से एक नाम दे दें। चलिए जरूरी था यहाँ, रेखा जी एक बार सब करते हैं। जरूरी था यहाँ करना चातुर मस्ता, ये कलसा भी जरूरी था, ये जलसा भी जरूरी था, नगरिया में गुरुवर जी तेरा आना जरूरी था। निर्दोष कुमार जी परिवार का जोरदार ताली से कवि स्वागत करेंगे। अब एक अंतिम नाम शेष है 81,000 में, जिनकी भी भावना हो। 3 हो गए ना, अभी एक शेष है। हाँ एक और शेष है जो निर्दोष एंटी का परिवार आगे आ जाए, जिन्होंने 81,181 की बोली ली है। हाँ उसके नाम और दीजिए। उसके बाद पाठ प्रचारण और शास्त्र भेंट वाले तैयार रहेंगे। पहले पाठ प्रचारण, उसके बाद शास्त्र भेंट। अलका जी संपर्क करें मंच पर। अलका जी कहाँ है? अलका जी आ जाए। रेखा जी आप खालन के लिए तैयार हैं और शास्त्र भेंट करने के लिए। कन्हैया जैन, सिंधु जैन, शास्त्र भेंट। प्रधान जी मात्र एक नाम से जल्दी से कोई बात करो। 81,000 रुपए में देखिए बहुत सारे गुरु भक्त भी उपस्थित है। आप लोग भी एक कलश ले जा सकते हैं, कोई ज्यादा राशि नहीं है। ये कलश की राशि आप ही के मंदिर में लगेगी। पूरे चातुर्मास में अनेकों कार्यक्रम होंगे। सारी की सारी राशि इस चातुर्मास में यहाँ पर उपयोग की जाएगी। इस राशि का कोई दुरुपयोग नहीं होगा, इसलिए सभी लोग यहाँ पर उन कलशों को बुक करके अपने दान को यहाँ पर देंगे। शीघ्रता से भावना भाई चलेगा। कलश पुण्यार्थ परिवार का सम्मान चल रहा है, सभी लोग शीघ्र से सम्मान करके अपने अपने स्थान पर पहुंचे। पाठ प्रचार करने के लिए श्रीमती भावना जी अपने ग्रुप के साथ रोहिणी से उपस्थित है, वो आए और पाठ प्रचार करेंगी। सबसे पहले भावना जी। शास्त्र भेंट वाले अभी रुक जाओ नीचे भैया, एक शास्त्र देना है भाई साहब। जैसा एक शास्त्र बाकी सब एक शास्त्र बोली लेकिन एक शास्त्र देना है, बाकी रख दो वापस। हाँ एक शास्त्र लेने सभी और अच्छे से भक्ति के साथ ले जाएंगे। एक शास्त्र ले दो, बाकी की भी बोली नहीं। हाँ अभी पहले पाठ प्रचलन होगा, उसके बाद शास्त्र। पाठ प्रचलन वाले आइए, भावना जी ऊपर आइए। पाठ प्रचलन आइरा पाठ प्रचलन करता परिवार श्रीमती भावना जी, अनीता जी, रेखा जी, सभी परम गुरु भक्त हैं। रोहिणी दिल्ली से उपस्थित है, वो आए और पूज्य चुंदर जी का पाठ प्रचलन कर यहाँ पर चलेगा अपने सौभाग्य को जागृत करने के। उसके बाद शास्त्र भेंट वाले तैयार रहेंगे। मैंने दर्श तेरा जो पाया मैं निहाल हो गया, चरणों को छू कर
चरणों को छू करके माला माल हो गए। मेरे दर्श तेरा जो पाया, मैंने दर्श तेरा जो पाया, मेरी हाल हो गए। चरणों को छू करके माला माल हो गए। चरणों को छू करके माला माल हो गए। महिलाओं का वो नृत्य को पेश करें, अपनी टीम के साथ आ जाएं। हाँ, साथ में थोड़े दीजिए पहले, आइए। मीठे रस से भरी पानी लागे, गुरुवानी लागे, मने मीठा मीठा ताजी पानी लागे। मीठे रस से भरी गुरुवानी लागे। सास बेट की इसी परंपरा में मुख्य सास भेंट करता परिवार जो गोली के माध्यम से चलित किए गए थे उन्होंने सास भेंट किया। अब मात्र 2100 रुपए में 8 परिवार के लोग आ जाए, जिनकी भी भावना हो, आप लोग 2100 रुपए की राशि में सास भेंट कर लेंगे, जल्दी से आ जाएंगे। हाँ, नाम लिखवा दीजिएगा, प्रवचन से पहले पर वो सास भेंट करा देंगे। चलिए अब अपनी नृत्य की प्रस्तुति लेकर के आएंगे जो भी बच्चे तैयार हैं। अलका जैन एंड पार्टी सैली जैन आप ऊपर आए। अलका जैन एंड ग्रुप और बाकी लोग सब गुरु
आगे का अब एक श्री एससी जैन, एक नवीन जैन जी, महावीर जैन, चुनमुन जैन, अभय जैन, श्रीपाल जैन, विनोद जैन जी सिंह कॉलोनी वाले। अभी ये नाम आए हैं मेरे पास। श्रीमती सुधा जी, श्रीमती सुधा जी, सुधा जी, पानीपत वाले जी। और अभी भैया नाम बता करके गए, एक बोल 7 हो गए। जल्दी जल्दी नाम लिखवा दीजिएगा सभी लोग। ये जो 51 कलश हैं, इसमें से लगभग करनाल वालों के हिस्से में 20-25 कलश ही आएंगे, और जो पहले आएगा वो पहले ही पाएगा। हाँ। और क्योंकि बाकी कलश लगभग हमारे पास से बाहर जाने हैं, 7 कलश आ चुके हैं, लगभग 14-15 कलश बचे हैं। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, और 4 माह बाद सबके घर पर छुल्लक श्री जी के साथ छोड़कर आएंगे हम, मंत्रित भी होंगे। ऐसी हमारी भावना है कि जो भी इनको लेगा, अखिलेश, रूबी जैन, आशीष जैन, हाँ जी, एक रूबी जैन, पुत्र श्री प्रेम सुंदर जैन, टाटा और श्री सुरेंद्र कुमार जैन, योग निवास वालों का उनका भी हुआ। एक कलश दिनेश जैन, सुषमा जैन, उनका भी हमें नाम मिला है। चलिए नाम लिखते रहिए और बाद में इकट्ठे और घोषणा कर देंगे। अब चलते हैं। एक कलश रुचि जैन, विकास जैन, संभाल का। एक कलश सोगल जैन, आयुषी जैन, मेरठ वाले जो यहाँ पर जैन मंदिर में डेली प्रतिदिन आते हैं, उनकी भी एक कलश की घोषणा। अब हम ज्यादा समय बहुत हो चुका है। एक कलश महाराज जी की तरफ से रेखा जैन, विजय जैन, उनकी तरफ से भी घोषणा हुई है। एक कलश लवनीश जैन, मोनिका जैन, लवनीश जैन, मोनिका जैन। चलेगा, चलते हैं पूज्य छुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी के चरणों में। और शास्त्र भेंट के लिए नाम आए क्या? कुछ 2100 रुपए में नाम आए क्या प्रधान जी? चलो शास्त्र भेंट हो चुका है, अब शास्त्र भेंट चल भी रहा है। एक और सौभाग्य आपको मिल सकता है। चलिएगा, शास्त्र भेंट करने के लिए आ रहे हैं। ओ मीठे रस से भरी रे गुरुवाणी लागे, जिन वाणी लागे मने भाले भाले वाणी लागे। मीठे रस से भरी गुरुवाणी लागे, जिन वाणी लागे मने भाले लागे। आइए उर्मिल जैन, आशीष जैन, सचिन जैन, वस्त्र भेंट करना हमारे श्री जी को यह सौभाग्य न प्राप्त हुआ है। सभी 15-20 मिनट का समय हो गए। छुल्लक श्री जी के प्रवचन हो गए हैं। जो भी इधर उधर खड़े हैं 15 मिनट का और समय देते हैं हमें। मधु जैन जी बैठ जाए, 15 मिनट का समय हम आपका और लेंगे। पवन जैन जी सभी लोग बैठ जाओ। चलिए पूज्य छुल्लक जी की मनीता जैन भी बैठ जाए। डॉक्टर विजय जैन बैठ जाए। सभी 11,000 का एक कलश मुकेश जैन, चमन गार्डन वाले रेणु जैन ने प्राप्त किया है। इच्छा में 5-6 कलश बाकी बचे हैं। जो भी नाम देना चाहे 11,000 रुपए की राशि में उसका स्वागत है। एक कलश कविता जैन, शिल्पाल जैन, अंकित जैन। और अपने अंदर में विराजमान भगवान को उनका स्मरण करेंगे।
दिग्जय विदुषामरा निसीम सौख समूह मंडित योग खंडित रतिवरा अरिहंत यह कुर्वन्तु मंगल मत वीर जनेश्वरा जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर हैं जो विपुल विघ्न बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं बेबंदनीय जनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं बेबंदनीय जनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं बेबंदनीय जनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोली धर्म तीर्थ प्रवर्तनायक श्री अन्नाथ भगवान की बोली चैतन्य चमत्कारी प्रभु चिंतामणि श्री पांचनाथ भगवान की बोली वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रवण अनगाराचार्य श्री विनिश्चय सागर जी गुरुदेव की द्वादशांग जिनवाणी माता की आप लोगों के हालात से लग रहा है कि बस सबके 12 बज चुके हैं। अच्छा 1 बज गया। अच्छा 11 बजे नहीं, हम 11 तो नहीं बजाएंगे ना 12 बजाएंगे, बस आपका 10 मिनट लेंगे। देखिए मैं आपको चतुर्मास के बारे में थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी दूंगा। ये जो चतुर्मास होता है इसको वर्षा योग भी कहते हैं। वर्षा योग अर्थात जब वर्षा का योग हो उसको वर्षा योग कहते हैं। जब बारिश होती है जो उसकी बूंदें जमीन का स्पर्श पाती हैं और जैसे ही स्पर्श पाती हैं वैसे ही जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती है। जो बीज होते हैं वो अंकुरित होने लग जाते हैं और प्रकृति हरी भरी हो जाती है। ये हमें सभी को दिखाई देता है। लेकिन ये जो जैन कम्युनिटी है इसमें वर्षा योग के डबल फायदे होते हैं। एक आपको हरियाली चारों तरफ दिखाई देती है और दूसरा अगर अपने अंदर में देखो तो धर्म की भावना रूप हरियाली भी आपके हृदय में सर्वत्र दिखाई देती है। वर्षा योग में साधु लोग विहार करना बंद कर देते हैं, एक स्थान पर विराजमान होकर अपनी साधना करते हैं और साथ ही अपने संयोग में आने वाले सभी जीवों को साधना में लगा देते हैं। उनको भी उपदेश देते हैं, नित्य प्रति प्रवचन होता है, स्वाध्याय होता है, ज्ञान की धारा बहती है। और जिस प्रकार वर्षा की योग से वो बीज अंकुरित होता है ना, उसी प्रकार ये ज्ञान की जो वर्षा होती है उसमें भव्य जीवों का हृदय भी अंकुरित हो जाता है। उसमें भी धर्म रूपी पल्लव निकलने लगते हैं और उसमें भी धर्म के रास्ते पर चलने रूप फल लगने लगते हैं। महानुभावों, आज आपका बड़ा ही सौभाग्य का उदय है। ग्रंथों में लिखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग सोचते हो कि शायद हम धर्म कर रहे हैं, वास्तविकता ऐसी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं बताइए? आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका सौभाग्य इसलिए है कि आपको साक्षात वीतरागी प्रभु के दरबार में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है, धर्म करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप बड़े ही सौभाग्यशाली जीव हैं जिनको ये अवसर प्राप्त हुए। हमारी अम्मा जी, ये जो करनाल भूमि है ना, अगर आप इसको प्राचीनता से जोड़े ना तो दानवीर कर्ण की भूमि है ये। और यहाँ भी आप लोगों ने भी देख लिया होगा कितने सारे दानवीर योद्धा विराजमान हैं। सब लोग अभी आमना सामना चल रहा था, मैं अभी देख रहा था, यहाँ से मिसेस और यहाँ से हस्बैंड लगे हैं दोनों, आ जाओ कौन जीतता है।
ये युद्ध तो हमने अभी अपनी लाइफ में पहली बार देखा। हाँ, गोलियां होती हैं, अलग अलग फाइटिंग में होती हैं, ये तो दो नहीं चला। ठीक है, मतलब कि ये दानवीर कर्ण का जो है ना, अभी भी अंश इन लोगों में दिखाई दे जाता है। हमारी दानवीर अजय जी, वर्धमान फर्नीचर, देखो जिस तरह कहावत है या फिर पुराणों में लिखा भी है कि इंद्र ने अपने शरीर का कवच भी कर्ण ने इंद्र को दे दिया था। अब हमारे अजय जी के पास कवच तो था नहीं, इनके पास अपनी पैतृक भूमि थी। और इत्तेफाक देखो, बिल्कुल अगर भगवान का कोई सच्चा पड़ोसी है ना तो हमारे अजय जी हैं। और इन्होंने अपनी पड़ोसी होने का इतना बखूबी परिचय दिया कि भगवान अभी हम पड़ोसीपना खत्म करते हैं, आप ही हमारे घर में विराजमान हो जाओ, आप ही का घर है ही आप। इतनी श्रेष्ठ भावना, भूमि तो दी ही दी, साथ में उन्होंने कहा कि इसमें जो भी होगा और हम अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ ही साथ इस मंदिर को बनाने में सहयोग देंगे। और साथ ही कलश भी लिया, चिंता नहीं करो, कल चलेंगे आपकी कोठी में, सबसे पहले हमारा कदम रखा जाएगा। तो यहाँ इतने बड़े शानदार तरीके से ये उत्सव मनाया गया। मैं अब आपको एक बहुत छोटे से तरीके से, छोटे से उदाहरण से आप लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य बताना चाहूँगा। आप और हम सभी जीवन निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन में कुछ भी उत्थान नहीं कर पा रहे। उत्थान मतलब कि आत्म कल्याण। आपने उत्थान तो बहुत किया। आज देखो, जब अगर देखा जाए तो आप सभी के जीवन में कभी ना कभी संध्या थी, अंधियारा था। आज आप लोग ऐसे मुकाम पे बैठे हो कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ग्रस्त जीवन का भी निर्वाह कर पा रहे हो और धार्मिक माहौल में भी आप बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले पा रहे हो। लेकिन आप लोग विचार कीजिए, हमारी आत्मा कल भी कर्म रूपी कलंक से काली थी, और अगर आज हम नजर डालते हैं तो आज भी हमारी कर्म रूपी कालिमा से आत्मा काली है। हम आखिर अपनी आत्मा को कैसे धो सकते हैं? और अगर हम अपनी आत्मा को स्वच्छ और निर्मल नहीं करेंगे तो हमारे साथ जो कर्म हैं ये हमें विपरीत फल देंगे हमारे भावों के। और आज आपको इतना श्रेष्ठ अवसर मिल रहा है 4 महीनों का, निरंतर यहाँ पर स्वाध्याय होगा, प्रवचन होगा, व्याख्यान होगा, और उसमें आप सभी लोग मिलकर ज्ञान की धारा का पान कर सकते हैं और उससे अपने जीवन में उत्थान कर सकते हैं। और उत्थान देखिए, जब हमारे पास समय रहता है तब हम उस पर गौर नहीं फरमाते, और जब हमारे हाथ से समय निकल जाता है ना, तो हम सोचते हैं कि हमारे हाथ में आखिर रहा क्या। एक काल्पनिक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। एक जंगल था, बीरेश जी, एक जंगल था, और उसमें जैसे आप बीरेश मतलब कि वीरों के ईसो ना, वैसे वहाँ भी एक बीरेश था जिसका नाम शेर था। तो उस शेर ने ना, शेर अब जंगल का राजा है, देखभाल करना शेर की ड्यूटी है। तो उसके जंगल में सारे पेड़ गंदे हो रखे थे, तो उसने एक गिलहरी को चुना। वो गिलहरी बहुत मेहनती थी और बहुत ही अच्छी थी। उस गिलहरी से कहा कि तुम्हें मैं 2 बोरी अखरोट दूंगा। कितने? लेकिन तुम्हें इस जंगल के सारे पेड़ों की साफ सफाई करनी है, इनमें जितनी भी गंदगी लगी है तुम्हें अपने दांतों से उखाड़ कर फेंक देनी है, और मुझे पूरे पेड़ साफ चाहिए। अब गिलहरी, जिसको 1 अखरोट के लाले पड़ते थे, उसको 2 बोरी मिल रही है। उसने कहा एक ही जंगल है, मैं तो 4 जंगल के साफ कर दूंगी। अपने साथ भी होता है, हम लोग सोचते हैं कि बस मेरा टारगेट इतना है, और अगर कोई लालच दे दे, अरे इतना नहीं, मैं तो इतना दे रहा, तो आप लोग तो पूरा जी जान दिन रात एक कर देते हो, मेहनत कर करके कि बस मुझे तो ये चीज़ प्राप्त करनी है। ऐसी उस गिलहरी ने भी बिल्कुल जी जान एक कर दिया पेड़ों को साफ करने में। कभी कभी वो थक जाती, और थक के जैसी बैठती और उसको अपने अखरोट याद आ जाते, अरे नहीं मुझे बैठना नहीं है। क्यों? अगर मैं बैठ गई तो मुझे 2 बोरी अखरोट नहीं मिलेंगे। वो फिर से जागृत हो जाती और फिर से काम पे लग जाती, फिर से पेड़ साफ करने लगती।
वो अपने आस पड़ोस में अपने सहयोगियों को देखती कि देखो ये लोग जो मेरे साथ रहते थे, ये लोग आराम से मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, और मैं यहाँ काम कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं भी इनके साथ उछल कूद कर लेती हूँ। लेकिन उसको फिर याद आता, अरे नहीं, अगर मैंने उछल कूद करी तो मेरे 2 बोरी अखरोट रह जाएंगे। वो फिर से काम पे लग जाती। उसने अपनी जीवन का पूरा पार्ट सिर्फ और सिर्फ सारे पेड़ों को साफ करने में लगा दिया, सारे पेड़ों को। और जैसे ही सारे पेड़ साफ हो जाते हैं, वो शेर के पास जाती है और कहती है कि देख लो, मैंने तुम्हारे सारे जंगल के पेड़ साफ कर दिए। शेर भी बड़ा खुश हो जाता है, वाह, इतनी सी गिलहरी में सारे पेड़ साफ कर दिए। वो भी खुश हो जाता है, और इतना खुश होता है कि वो 2 बोरी की जगह 4 बोरी अखरोट उसको दे देता है। और अब देखो, अगर हमें जब उम्मीद से ज़्यादा, मुझे भी उम्मीद से ज़्यादा ही मिल गया, मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ पर ये इतने कर्जे भरते हैं। हमारी जब फर्स्ट टाइम प्रधान जी से ऐसी मीटिंग हुई तो प्रधान जी बोले आप चिंता नहीं करो, बस चलेगी गाड़ी। मुझे तो चिंता नहीं थी, चीज़ की नहीं होती, लेकिन फिर भी एक विकल्प आया था। प्रधान जी ने कहा ठीक है, चलेगी, सब होगा, ठीक होगा। लेकिन आज जब उनकी पहले दिन की बात से आज का दिन मिलाते हैं ना, तो जमीन आसमान की दूरी भी कम है। आप लोगों ने इतना ऊंचा कर दिया प्रधान जी को। मतलब कि ऐसी जब उस गिलहरी को 4 बोरी अखरोट मिलते हैं तो वो भी ऐसी फूली नहीं समाती, और वो उन सारे अखरोटों को अपने एक पेड़ की पोल में डाल देती है, और आराम से वो आराम करती है और एक अखरोट उठाती है, और जैसे ही मुंह में देती है उसको वास्तविकता का ज्ञान होता है। उसको वास्तविक स्थिति पता चल जाती है कि मैंने सारी जिंदगी कर्म करने में बिता दी, धन का उपार्जन करने में बिता दी, अखरोटों को इकट्ठा, अखरोटों को प्राप्त करने में बिता दी। लेकिन जब मेरा महसूस करो कि जब हम सारे पेड़ साफ कर देंगे, उसके बाद मैं अखरोटों का अच्छे से आनंद लूंगी। और जैसे ही वो अखरोट को मुंह में देती है, उसको पता चलते हैं कि मेरे दांत ही खत्म हो गए। उसके पास दांत ही नहीं बचते उन अखरोटों को खाने के लिए। महानुभावों, शायद अपने साथ भी ऐसे ही तो नहीं हो रहा है। एक बार अपनी तरफ भी निगाह डालो। हमने भी सारी जिंदगी धन का उपार्जन करने में, ऐश्वर्य का उपार्जन करने में तो बिता दी। अगर मैं प्रधान जी को कहूँ आ जाओ, ये कहेंगे महाराज जी अभी तो शोरूम संभाल रहे हैं। अभी मैं अजय जी से कह दूँ कि आ जाओ थोड़ा ज्ञान लो हमसे, अरे महाराज जी का वर्तमान फर्नीचर को कौन संभालेगा। हमारी बस अम्मा जी फ्री हैं, सवेरे 5 बजे से भगवान जी को जगा देती हैं। लेकिन भेजेंगे उन्हें भी नहीं, मैं अम्मा जी को तो यहीं की जरूरत है। हमारे करनाल को अम्मा जी की काफी जरूरत है। अम्मा जी जाइयो मत, कहीं मत जाइयो, कोई बुलाए, चाहे भगवान जी भी बुलाए ना तो कह देना अभी नहीं, अभी मुझे इनको सबको लाइन पे लगाना है। तो ऐसी हमारी जिंदगी के साथ भी हो रहा है। हमने सारी जिंदगी अपनी अर्थ का उपार्जन करने में, ऐश्वर्य का उपार्जन करने में बिता दी, और हम सोचते थे कि मैं इस ऐश्वर्य को बाद में भोगूंगा, बाद में भोगूंगा, बाद में भोगूंगा। और जब भोगने का मौका आता है तो शरीर ही साथ नहीं देता। अब कहाँ गए शुगर वाले? अब अगर किसी से कह दो चाय पियोगे तो वो कह दोगा शुगर फ्री वाली चाय दे दो, मेरे से मीठा नहीं पिया जाता। सारी जिंदगी तुमने धन का उपार्जन किया, आज तो तुम्हें बिल्कुल मीठी चाय पीनी चाहिए, लेकिन अब तुम्हारा शरीर ही काम नहीं करता, शरीर ही उस शुगर को नहीं एब्जॉर्ब कर पाता और तुम्हें बीमार कर देता। हमने सारी जिंदगी ऐसी बिता दी, सारी जिंदगी। लेकिन ये जो चतुर्मास हो रहा है, आपको इसमें वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त होगा। आपको अपने जीवन को कैसे संयम में बिताना है, कैसे इस चतुर्मास में आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। ये चतुर्मास सिर्फ हमारा नहीं है, सिर्फ हमारी साधना के लिए चतुर्मास नहीं हो रहा, इसमें आप लोगों को भी अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ तरीके से अपने जीवन में उत्थान के मार्ग पे लाना है, और थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से नियमों का आपको भी पालन करना है। हमारे गोहाना वाले आए हैं,
देखो संतोषी माता बात ही कर रही हैं, इनको संतोषी ना है। गोहाना वालों चिंता नहीं करो, नेक्स्ट नंबर किसका है? अच्छा, तैयार हो जाओ, अभी से देख लो। हमारे प्रधान जी का देखो, वहाँ के जो भी मुखिया हो गोहाना वालों के, मैं उनसे कह देता हूँ अभी नीचे भोजन करने जाओगे ना तो हमारे प्रधान जी को साथ में ले जाना और उनका थोड़ा सा झूठा पानी पी लेना, क्योंकि भैया मुझे तो ऐसे प्रधान जी चाहिए, चाहे कहीं मिले मुझे प्रधान चाहिए तो ऐसे। इनके मुख से मैंने अब तक ना शब्द तो सुनी नहीं है, होता है। तो महानुभावों, वास्तविकता में करनाल जो नगरी है बहुत ही श्रेष्ठ नगरी है, और ऐसी श्रेष्ठ नगरी में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और हर्ष हो रहा है कि हम सभी मिलकर यहाँ पर चतुर्मास संपन्न कर रहे हैं। और आज चतुर्मास की नींव जो थी आज उसकी स्थापना हुई है, और आप सभी के माध्यम से अभी कलशों का पूरा कार्यक्रम नहीं हुआ है। यहाँ से जिन्होंने बोली ली है वो कलश लेकर अभी वहाँ पर जाएंगे। और देखो मेरा दृष्टिकोण बहुत अलग है, बहुत अलग है। आप लोग सोचते होंगे कि धर्म सिर्फ और सिर्फ धन के माध्यम से किया जाता है, और मेरा दृष्टिकोण है कि धर्म भावनाओं के माध्यम से किया जाता है। ये वाली भावना नहीं, यहाँ वाली भावना के माध्यम से किया जाता है। और ये ठीक है, हमारे प्रधान जी को हर चीज देखनी है कि यहाँ जो भी कार्यक्रम होगा उसमें धन का व्यय होगा, तो धन का उपार्जन कहाँ से होगा? आप ही लोगों से होगा। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल, ये तो हमारी अम्मा जी का हो गया कलश, लेकिन आपको एक और अवसर प्राप्त हो रहा है, सौभाग्य कलश। वो किसी का भी हो सकता है, वो लकी ड्रा के माध्यम से निकाला जाएगा। उस पे कोई भी, चाहे वो करनाल वाला हो, चाहे गोहाना वाला हो, चाहे दिल्ली वाला हो, चाहे लंदन वाला हो, कहीं का हो, उसको अवसर प्राप्त हो सकता है, और वो भी बिना किसी मोटी राशि के। आप लोग भी कहोगे वाह महाराज जी ये सही है। तो धर्म धन के माध्यम से नहीं किया जा सकता, धर्म बहुत अच्छे तरीके से अपनी भावनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। जो इन 4 महीनों में श्रेष्ठ भावनाएं बनाएंगे, श्रेष्ठ तप त्याग करेंगे, और उनके तप त्याग के प्रभाव से उनका सौभाग्य का सितारा चमकेगा, और उसके माध्यम से उनको भी कलश की प्राप्ति हो सकती है। तो आप सभी लोग हमारे कमेटी से संपर्क कर सकते हैं, और उसका एक छोटा सा कूपन है वो जरूर लें, और उसके माध्यम से आप लोगों को चतुर्मास के अंत में वो कलश किसी को भी प्राप्त हो सकता है। इसी भावना के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे बड़े दूर से पधारे गुरुवर्ग हमारे पंडित जी जय कुमार जी काफ़ी बहुत पुराने हैं, मतलब कि हमारा जब जन्म नहीं हुआ था ना तब से हमारे गुरुजी के भक्त हैं, और गुरुजी के साथ साथ इन्होंने हमेशा अपने, मतलब कि मुझे, मैं अपने बच्चे की नज़र से देखा है, तो ये हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। और जब याद करो सुख में तो देखो सभी साथ हैं, देखो आज कितने सारे लोग हैं, लेकिन सच्चा साथी वो कहलाता है जो दुख में भी साथ है। और यहाँ जो लोग बैठे हैं ना, वास्तविकता में ये सुख के साथी हो ना हो चलेगा, लेकिन दुख के साथी तो है। अगर इनको पता चल जाए कि मुझे ठीक आ गई तो अभी आ जाएंगे नैपकिन लेके। तो हमारे जय कुमार जी और ये हमारे नमन भैया जी, ये इन्होंने अभी हमारे गुरु जी से आजीवन ब्रह्मचर्य का धारण किया है। तो और हमारे समय शास्त्री जी बड़े भैया मनमोहक है ये तो, और करनाल नगर की प्यारी प्यारी प्रत्येक भव्य आत्मा जिनका निवास हमारे हृदय में है। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। गोहाना वालों भूल मत जाइए हमें, ठीक है? अच्छा देख लो भैया, मेरी मुर्गी मुझे को म्याऊं कर रही है। आपने सिखाया जी। भावना जी बस भावना में मत रहना। आप सभी के लिए अनीता जी, जो भी बाहर से आए हैं, रेखा जी वगैरह सब लोग, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आरती जी भूल मत जाइयो,
हाँ, आपको भी याद रखे हैं हम। और हमारे अनन्य भक्त गोलू जी, जिन एक मेरी लाइफ में सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अगर आधी रात में भी कहे ना तो वो यहाँ पर हाजिर हो सकता है, वो गोलू जी। बिल्कुल इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। कोई सच्चा भक्त है मेरा जो आधी रात में भी काम आ सके और मैं बिल्कुल निसंकोच कह सकूं कि गोलू ये काम करना है, अब चाहे वो कैसे ही हो। ये इनकी हेडेक है, बस मुझे कहने का हेडेक रहता है। तो एक बार इनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी तरह मैं आप सभी से कहूँगा कि जैसे आज आप लोग उपस्थित हुए वैसे ही प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित हो। और करनाल नगर की सभी भव्य आत्माओं से कहना है कि 18 तारीख से सवेरे से इष्टोपदेश ग्रंथ की वाचना होगी सवेरे 7:30 बजे से। तो आप सभी को सवेरे 7:30 बजे उपस्थित होना है और शाम को 6:30 बजे से तत्पार सूत्र ग्रंथराज की वाचना होनी है। तो जिसको सुनाई नहीं दिया वो अच्छे से सुन लेना, जिसको नहीं पता वो जान लेना। तो आप सभी को इन दोनों क्लासों में उपस्थित होना है और इस चतुर्मास का लाभ लेना है। और देखो भैया, ये तो ऐसी है बहती गंगा है, जो आएगा उसको तो मिल जाएगी और जो घर बैठा रहेगा उसको कैसे मिलेगी। अब चाहे वो भले ही वो कुछ भी कहता रहे, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। हमारे वर्धमान ने बहुत कुछ छोड़ा है तीर्थंकर महावीर बनने के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा आधा 1 घंटे के लिए अपना घर नहीं छोड़ सकते क्या वर्धमान के रास्ते पे चलने के लिए। तो आप सभी लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत गुरुदेव का आशीर्वाद। और आज जो भी मैं हूँ और जो भी कुछ आज हुआ, आप लोग गलत फहमी मत रहना कि उसमें किंचित मात्र भी मेरा प्रभाव है। अगर कुछ भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी का प्रभाव है। उन्हीं के मंगल आशीर्वाद से। ये पंडित जी मेरे बुलाने से नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बात कह देता हूँ, स्पष्ट बात कह देता हूँ। जब ये परसों गुरुजी आपका ध्यान भी बोल सकते हैं जी, गुरुजी आपका ध्यान बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने स्पेशल मैंने वो कहा जा गया है ना, सुलभ जी का पूरा ध्यान रखना आपने। बस गुरुजी का यही कृपा है। और जब ये पंडित जी निकल रहे थे ना तो बारिश बहुत हो रही थी। इन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं कहा कि महाराज ऐसे आओ। इन्होंने वहीं से फोन मिलाया गुरुजी के पास और भैया ने उनकी बात कराई गुरुजी से। और गुरुजी ने जब मंगल आशीर्वाद दिया तब से आप ये पंडित जी बैठे हैं, इनसे पूछ लो एक बूंद बारिश दिखी क्या आपको? आप सोच सकते हो शिवरात्रि का वो चल रहा है। अब मेरठ में यहाँ तक आना कितना मुश्किल था, लेकिन ये कितने अच्छे, भले रात को 12 बजे आए लेकिन आ गए। इनको कहीं से कहीं तक 1% भी रुकावट नहीं आई। तो ये मेरा प्रभाव कुछ भी नहीं है, ये जो भी है तो हमारे पूज्य गुरुदेव का प्रभाव है। मैं उनके चरणों में दीवा नमोस्तु करते हुए वंदन करता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ और उनकी परोक्ष रूप से कृपा प्राप्त करके आज हम सभी द्वारा ये बहुत अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी मंगल भावना के साथ बोली परम पूज्य श्रवणंकराचार्य श्री विनिश्चय सागर जी गुरुदेव की बोले परम पूज्य चुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए चुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी महाराज की, भगवान महावीर स्वामी की, पारसनाथ भगवान की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आपने देखा कि मेहनत जब सफल होती है तो दिल बहुत ही खुश होता है और उसी की प्रशंसा जब हो जाती है तो एक हमें बहुत अच्छी भावना बनती है। ऐसे ही प्रभाव हमें चुल्लक श्री प्रज्ञान सागर जी महाराज ने हमारी पीठ तपतपाई, उनके लिए हम चरणों में चरण प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में भी हम इसी प्रकार से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और आपके धर्म की भावना को बढ़ाते हुए। यहाँ पर जो कार्य हुआ इसमें महिलाओं का विशेष रूप से योगदान रहा। मैं अपनी सब महिला शक्ति में सुषमा जी, रेखा जी, वीना जी व अलका जी, इन्होंने विशेष योगदान दिया और जितना इनका मन लगता है कार्य करने में, इनके कार्य को देखकर हमें भी मन होता है कि इनको काम बता दिया जाए, क्योंकि काम उन्हीं को बताया जाता है जो काम को करते हैं, अन्यथा काम को टालने वाले तो बहुत मिल जाते हैं।
मुझे इनका बहुत सहयोग मिला और जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इतना अति उत्सव, इन महिलाओं ने बहुत विशेष योगदान दिया। साथ ही मेरी कार्यकारिणी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया और इस चतुर्मास को हम वाकई ही बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं। जो हमारा पिछला चतुर्मास 20 साल पहले हुआ था, उसकी आज तक हमारे मन में अनुभूति है। आप देखें कि बच्चों द्वारा जो आज भजन प्रस्तुत किया गया, आपके दिलों में भी कैसी भावना, कैसी उमंग बनी। एक बहुत ही अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दी, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन, मैं स्वागत करता हूँ कि इसी प्रकार से भविष्य में भी आगे बढ़ेंगे। और ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं फिर से आप सभी का, गुआने वाले समाज, गुआना से जैन समाज आई हुई है, चंडीगढ़ से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। आप देखें कि बाढ़ की प्रकोप फैला हुआ था। इस प्रकार से 4 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि किस प्रकार से आगे यह गति बढ़ रही है, पानी जल स्तर बढ़ रहा है। लेकिन चुल्लक से प्रज्ञान सागर जी महाराज का, इनके अपने गुरु का इनके ऊपर आशीर्वाद ऐसा था कि समय की साथ साथ मौसम भी इतना साफ होता गया। क्योंकि जो हमारी चीफ गेस्ट आनी थी महोदय, वो चंडीगढ़ से आनी थी और आपने देखा कि पंचकुला अम्बाला का बिल्कुल रास्ता बंद हो चुका था 4 दिन पहले। जब मेरी उनसे फोन पर बात हुई, उन्होंने स्पेशली यही कहा जी कैसे आएंगे। मैंने कहा आप चिंता ना करें, हमारे महाराज जी ने आपको आशीर्वाद दिया है और देना है। आप अवश्य पूछेंगी, आज के बाद बरसात नहीं आएगी। और अच्छी बात है, हम ये नहीं चाहते कि हमारे कार्यक्रम की वजह से बरसात ना आए और अब बरसात आ जाए। हम ऐसा भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अच्छी, सबके ऊपर प्रभु की कृपा रहे, ऐसी हमारी मन में भावना है। अब मैं सभी से निवेदन करूँगा कि भोजन अवश्य लेके जाएंगे और चतुर्मास में इसी प्रकार से हमें और अपने आप को उन्नत करते जाएंगे, धर्म लाभ की परिभावना लेते जाएंगे। और जय यह कार्यक्रम आपने आज प्रस्तुति की, यह जिनवानी चैनल के माध्यम से आपको देखने को भी मिलेगा। और जब इसका कार्यक्रम जिनवानी चैनल पर प्रस्तुत होगा, मैं आपको सूचना भी दे दूंगा। जिनवानी चैनल और हमारे जो यहाँ के एवन स्टूडियो वाले हैं, इस कार्यक्रम की रूपरेखा को अपने कैमरों में कैद कर रहे थे और आपकी अच्छी प्रस्तुति इसमें पेश करेंगे। और जो सौभाग्य कलश के बारे में महाराज सिंह ने बताया, वह कूपन के साथ 1100 रुपये की राशि के साथ आप कूपन प्राप्त कर सकते हैं। और चतुर्मास के निष्ठापना से 1 दिन पहले या चतुर्मास की निष्ठापना के दिन वह कलश कूपन निकाला जाएगा, ड्रा निकाला जाएगा। और जो भी इसका, जिसको भी लाभ मिलेगा, जो भी इसमें विजेता बनेगा, उसको अच्छे तरीके से अपनी व्यवस्था के अनुसार आप देखें। जो कलश 2,51,000 की राशि में गया, वही कलश आपको 11,000 रुपये की राशि में, 1100 की राशि में सौभाग्य के रूप में प्राप्त होगा। हो सकता है हमारी योग निवास कल्याण सुंदर जी को भी यह दोबारा कलश दोनों ही मिल सकते हैं। ऐसा सौभाग्य उनका भी बन सकता है। मैं इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जिनन पुनः बोलता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी उपस्थिति व कीमती समय देकर हमें जो यहाँ पर हमें अपनी सेवा का मौका दिया उसके लिए। और खास तौर पर मैं विशाल गुप्ता जी, होटल उमंग वाले शिवराज गुप्ता जी, वो हमारे साथ ऐसे जुड़े, उनकी भावना ऐसी बनी। उनकी मदद जैन है, जबकि वो नॉन जैन है, लेकिन वो कहते हैं मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। और उनकी भावना ऐसी बनी, जिस दिन हमारे यहाँ पर भूमि पूजन होना था मंदिर जी का, उस दिन भी उन्होंने 1,11,000 की राशि की घोषणा की थी। और आज भोजन उन्हीं की तरफ से है, उसके लिए उन्होंने 51,000 की राशि की घोषणा की है। हम ऐसे समाज से समाज बंधुओं का धर्म प्रेमी बंधुओं का तहे दिल से स्वागत करते हैं। सभी को सादर जय जिनन, जय जिनन। बहुत सुंदर हमारे अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी ने यहाँ पर सभी का आभार व्यक्त किया, धन्यवाद ज्ञापित किया। और जिस प्रकार उन्होंने बताया, मात्र 1100 रुपए की राशि का कूपन आप सब लेकर के उस सौभाग्य कलश को यहाँ से ले जा सकते हैं। जो कलश, मुख्य कलश आपने देखा, जो 2.5 लाख रुपए की बोली में यहाँ पर अभी जिसकी बोली लग रही थी, बिल्कुल वही कलश
सेम वही कलश है जो 1100 की कूपन में लकी ड्रॉ के माध्यम से आपको भी मिल सकता है। एक व्यक्ति एक ही कूपन ले ऐसा जरूरी नहीं है, कोई 10 कूपन भी ले सकता है, 20 भी ले सकता है और 5 भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है। अब जिसका सौभाग्य होगा उसी को लकी ड्रॉ में और कूपन के माध्यम से कलश प्राप्त होगा। आइएगा, जिनके भी कलश यहाँ बोली के माध्यम से चयनित हुए हैं वो सभी अपने अपने कलश अपने साथ मंदिर तक लेकर के जाएंगे और वहीं पर पूज्य चुंदर जी के सानिध्य में वो विराजमान होंगे। सभी खड़े जाएंगे जिनवानी स्तुति के लिए। साधुवाद में सप्त स्वरों से निर्मित है माँ जिनवाणी, तू ही माता तू ही आगम तू ही है जग कल्याणी। साधुवाद में सप्त स्वरों से निर्मित है माँ जिनवाणी, तू ही माता तू ही आगम तू ही है जग कल्याणी। सुख दुख पाऊं कैसे माता आप बताया करती हो, भटके है जो बालक तेरे हाथ पकड़ ले चलती हो। कैसे माँ तेरा हाथ में छोड़ू मोक्ष मार्ग जब दिलवाती, सच्चा सच्चा धर्म कहो तुम बात यही जब बतलाती। साधुवाद में सप्त स्वरों से निर्मित है माँ जिनवाणी, तू ही माता तू ही आगम तू ही है जग कल्याणी। तीर्थन करके मुख से निकली गणधर कंठ सची माता, आचार्यों ने ज्ञान पुंज से धरा हृदय अपने माता। तेरी महिमा कहाँ गाऊं मैं समर्थ ना हो पाता, आता 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 मात तेरे चरणों आता। साधुवाद में सप्त स्वरों से निर्मित है माँ जिनवाणी, तू ही माता तू ही आगम तू ही है जग कल्याणी। तू ही माता तू ही आगम तू ही है जग कल्याणी। अपने स्थान पर बैठे 5 मिनट लूंगा आपके, क्योंकि जो हमारे शास्त्री जी हैं वो गायक हैं ऋषभ जी, उनका भी मान सम्मान करना है। आपकी उपस्थिति उनकी मान सम्मान की शोभा को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी, ऐसी मेरी भावना है। आप मुझे 5 मिनट का समय देने का कष्ट करें और उसके बाद जो ये कलश जाएंगे जैसे जैसे मैं बुलाऊंगा उसी प्रकार से आप आएंगे, ताकि अव्यवस्था ना बने। कलश टूट भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है किसी को, इसलिए जिस प्रकार से मैं बुलाऊंगा कृपया 5 मिनट का समय आप अपने स्थान पर बैठकर मुझे प्राप्त करें। आपकी बहुत कृपा होगी मेरे ऊपर। मैं अपने शास्त्री जी नमन कुमार जी जैन जी को बुलाने चाहूंगा, ताले ताली से कहूंगा इनका मान सम्मान करें। प्रेम सुंदरी जी आ जाएं, अपने इनका पंडित जी का सम्मान करें, शास्त्री जी का। सभी ये समाज की तरफ से, यादव जी की तरफ से, या महिलाओं की तरफ से, महाराज जी की तरफ से नमन जी को यह एक वेट करना है। आ जाए नमन जी, आइए नमन जी। ये मेरे को छल्ली बूटे लगी है, इनमें कुछ है भी खाने छल्ली बूटे है, तो बाद में पता चलेगा। छल्ली खाओ बूटे खाओ। हमारे जी ने ना स्पेशल कहा था इनकी तरफ से अच्छे से वेट करो। आओ आओ सभी महिलाएं अच्छे तरीके से वेट करें। चलो जी, पंडित जी की जीवन का ऐसा अनमोल पल चल रहा है जो इनको ना। श्री अजय जी आ जाए, वर्तमान से अजय जी आ जाए। घूम दो सारे, हम इधर घूम जाओ, घूम जाओ, हम खुला दो, आगे आ जाओ जी, महाराज थोड़ा आगे आ जाओ। उसके बाद हमारे ऋषभ जी आ जाए, ऋषभ जी संगीत का आ जाए सामने। हाँ जी, सामने इधर। हाँ जी, जरा जल्दी जल्दी करें, फटाफट करो, टाइम ना लगाएं, जल्दी से। सामने सामने ऋषभ जी, अब ऋषभ जी का मान सम्मान करें। आओ अजय जी, आप आ जाओ, आप रूबी आ जाए। रूबी बस किस किस
सामने देखिए, सामने 7 बजे सर, 7 बजे मैं साथ में श्री जय कुमार जी भी आ जाए, जो मालमंदी हैं, उनका भी मान सम्मान कर हम अपने आप को गिरफ्तार करना चाहते हैं सर, सामने सर। जल्दी 5 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद सभी भोजन अवश्य करके जाएं। स्कूल के बच्चे यहाँ बैठे हो तो वो नीचे चले जाएं, भोजन करें। स्कूल से संबंधित कोई भी है तो नीचे जाकर भोजन कर सकते हैं। क्या इसका भी मान सम्मान करना है? जाना तो कर देंगे, कर दो इसको दिला और गोलू भैया टीकमगढ़ से उपस्थित है, वो भी आ जाए 1 मिनट के लिए, जल्दी आएंगे ना गोलू भैया, वस्त्र भेंट करेंगे। नाम देते हुए सुमन, इनका भी है। हाँ पंडित जी भी आ जाए, सुमित जी भी आ जाए, सुमित जी ओ राजेश आ जाए, नीरज आ जाए। गोलू भैया का सम्मान करेंगे। हाँ उनको भी वस्त्र भेंट करना है। आइए गोलू भैया टीकमगढ़ से हमारे बीच उपस्थित है। गोलू जी यहाँ टीकमगढ़ से आ जाए। अरे कल ही वहां से पकड़ता है, खड़ा है जेब में हाथ डाल के खड़ा हो गया। जब तो सारा दुपट्टा ऐसे बेच रहा था, कुछ तो गलती नहीं। और सम्मान की श्रृंखला में आरपी जैन जी चंडीगढ़ से उपस्थित है। आरपी जैन जी चंडीगढ़ से, वो भी आ जाए। चलिएगा, और जिनके कलश है वो लोग यहाँ से अपने कलश लेकर के मंदिर पहुंचेंगे, जब तक चुनक जी और हम वहाँ सबसे पहले कलश की श्रृंखला में सिर्फ हम क्रिया करने के लिए जा रहे हैं। योग निवास से बुलाना चाहता हूँ, आ जाए अपना कलश ले और मंदिर जी की तरफ चले। उसके बाद श्री विजेंद्र कुमार विकास कुमार जैन वो आ जाए और पंडित जी के कलश पर जिस प्रकार से पहले मुख्य कलश आप ले और वहां पर हमारे सुमित पंडित जी वहां पर जाए मंदिर जी में। सुमित पंडित जी मंदिर जी में जाएंगे, वहीं पे खड़ा जी बाद में वो मिलेगा। एक कलश लेकर यहाँ से दीपक जी कलश उठवाएंगे, दीपक जी और अजय जी पहले मुख्य कलश उठवाए। ऐसा है ये बड़ा कलश नीचे है इसका। अजय जी अभी कलश देते हो, बाद में वहीं रखवाएंगे सब। ये नीचे का कलश होगा, ये कलशों को ध्यान से लेके जाएं। इनमें कलशों में सामान नहीं पे डाला जाएगा बाद में, अभी माते की व्यवस्था होनी है, ये पकड़ के जाएंगी जरूरी। कोई नहीं है उनको तो आप पीछे हो जाएं, सभी पीछे हो जाएंगे, सभी पीछे हो जाएं। जिनका नंबर है वही आगे भी, वही परिवार आगे होगा, बाकी सभी पीछे हो जाएं। मैं जिसको बुलाऊंगा उसका नाम आता जाएगा, कृपया आगे कोई भी ना है, ऐसे व्यवस्था बिगड़ेगी। अब इसके बाद विजेंद्र कुमार विकास कुमार जैन आ जाए दूसरे नंबर पर, आ जाए फटाफट। जिसका नाम आएगा उसी को उसी प्रकार से जैसे जैसे बोली छूटी है। ये बड़े वाला कलश है, हाँ ये लो, अब पहले यही कलश है, ये दो ही विजेंद्र कुमार विकास कुमार जैन, उसके बाद परवीन जैन। बस दो इन्होंने बोली अलग अलग दी, यहाँ कलश में बिठाओ। अजय जैन जी, अजय जैन जी और दो अजय नहीं है, बिना पैसों वाला, वो पैसों वाला बोला। सरला जैन जी, सरला जैन जी, हाँ बड़े वाला उन्हीं का सरला जैन जी का। अजय जैन जी को सुना, उसके बाद बोला ये लो भैया।
मोहित जैन, फोटोग्राफर मोहित जैन, कैमरा में फोटोग्राफर को भेजना मंदिर। हाँ फोटोग्राफर मेरे बाद मंदिर जी में चले जाएंगे। एवं स्टूडियो से आए हैं जो फोटोग्राफर, हाँ जी चले गए। वो वहां पर चले एसी तो चला दो भाई, 10 मिनट में एसी चला दो भाई। अब जा रही हो आ जाओ उस साइड होगा जाओ। मैंने क्या कहा था? भैया आप ये कर दो, कलश को कर देंगे ये आप रख दो। थोड़ा सा इधर
पूरे मूलनायक चिंतामणि पार्षद भगवान की जय। निश्चय सागर जी महाराज की जय। सुभाष प्रज्ञान सागर जी महाराज की जय। दो इधर कर दो, ऐसे तीन इस साइड पहुंचो। बड़े वाला लाओ, बड़े वाला बड़े वाला ले बड़े वाला ले खाली है भरना पड़ेगा। ये उधर होंगे भैया, ये दो कलश उस साइड।